अल्लाह वालों को रहम भी बड़ी जल्दी आ जाता है। बेशक, क्या बात। तरस आ गया, और जब तरस आया तो आपने फरमाया एक काम करो, जाओ काला कपड़ा खरीद कर रख लो, जितना हो सके काला कपड़ा खरीद लो। उसने जनाबे वाला बहुत ज्यादा मिकदार में काला कपड़ा खरीद लिया, इधर उधर से कर्जा ले लेके। 3 दिन के बाद में उस शहर का हाकिम मर गया, और उस शहर का ये दस्तूर था, ये चलन था कि जब हाकिम मर जाता था तो उसकी जनता काला कपड़ा ही पहनती थी। अब हर जगह का काला कपड़ा खत्म हो गया, इसी के बाद बचा हुआ था, पूरा शहर टूट गया। एक ही दिन में करोड़पति, क्या बात। एक दिन में करोड़पति, पैसा मिल गया ज्यादा बड़ी तादाद में। तो जनाबे वाला इतराने लगा, फखर करने लगा। फिर तो जनाब चाल बदल गई, स्टाइल बदल गया, स्पीकिंग स्टाइल बदल गया, किरदार बदल गया, हालात बदल गए। 1 महीने के बाद हजरत की बारगाह में फिर पहुंच गया और इतरा के बोला, हुजूर एक आध फार्मूला और दे दीजिए। जबान बदल गई, स्टाइल बदल गई, एक फार्मूला सरकार और दे दीजिए। ये फार्मूला तो बहुत कामयाब हो गया, एक फार्मूला और दे दीजिए। तो हजरत क़िबला ने इरशाद फरमाया, क्योंकि हजरत बहलूल शाह दाना सुभान अल्लाह मज़दूब हैं, अल्लाह के वली हैं, उन्होंने समझ लिया कि इसका अंदाज बदल चुका है। तो आपने फरमाया एक फार्मूला और दे दूं कि जी सरकार एक फार्मूला और दे दीजिए। तो जनाबे वाला बहलूल शाह दाना अलैहि रहमत ने फरमाया, एक काम कर, जितना पैसा तेरे पास हो सारे पैसे से तरबूज खरीद ले। तो जनाबे वाला उसने समझा कि जैसे 3 दिन में इनकलाब आ गया था, अब 2 ही दिन में इनकलाब आ जाएगा। पूरा जितना पैसा था सारे पैसे से उस जमाने में उसने पूरा तरबूज खरीद कर डाल दिया। तरबूज चारों तरफ तरबूज ही तरबूज, का किसका तरबूज है कि उसका है, उसका है, चारों तरफ तरबूज ही तरबूज। 8 दिन हो गए कोई तरबूज लेने नहीं आया, 12 दिन हो गए कोई तरबूज लेने नहीं आया, 15 दिन में तरबूजों का भी सर्वनाश होने लगा, सड़ने लगे तरबूज। तो जनाबे वाला फिर पहुंचा हजरत की बारगाह में कि हुजूर तरबूज बहुत बड़ी मिकदार में लेकर डाल दिए थे, मगर ये क्या हो गया कि तरबूजों को कोई लेने नहीं आता। तो मुस्कुराए बहलूल शाह दाना, इरशाद फरमा तरबूज लेने कोई भी नहीं आएगा। कहा हुजूर ये ऐसा क्यों हो गया? तो इरशाद फरमाया तेरा लहजा बदल गया था, वो पहला लहजा और था और ये लहजा और है। जो अल्लाह देना जानता है इसलिए दौलतों पे इतराने की जरूरत नहीं है, ये उस्मान गनी है। हजरत मोहतरम इतना पैसा 1400 साल 1300 साल पहले इंतकाल हो गया। आज की दुनिया का उसूल है कि आदमी खत्म, उसका करंट अकाउंट खत्म, सेठ खत्म, करंट अकाउंट खत्म। मगर उस्मान गनी 1400 साल पहले 1300 साल पहले दुनिया से पर्दा फरमाते हैं, मगर रिकॉर्ड है। तुम कहते हो कुरान पढ़ने वाला पीछे रह जाता, पीछे रह जाता, कहां पीछे रह गया? आज जनाबे वाला सेठ खत्म, करंट अकाउंट खत्म, मगर उस्मान की शान ये कि 1300 साल हो गए पर्दा फरमाए हुए। मगर अल्लाह की कसम पहला रिकॉर्ड है पूरी दुनिया में। आज भी सऊदी अरब की म्यूनिसिपैलिटी में हमारे उस्मान गनी के नाम से करंट अकाउंट चल रहा है। सुभान अल्लाह। तुम कहोगे मौलाना साहब ये बहुत पीछे की बात है, कोई नई बात बताओ कि जिसने कुरान पढ़ा हो और जमाने पे छा गया हो। तो लो नई बात सुन लो। ये जनाबे वाला एक आलिम दीन है भारत में, सुभान अल्लाह, सिर्फ कुरान पढ़ा है या नबी का बयान पढ़ा है। 100 साल पहले की बात है, या तो कुरान पढ़ा या नबी का बयान पढ़ा, ना यूनिवर्सिटी में पढ़ा ना कॉलेज में पढ़ा। मगर जनाबे वाला ऐसा छाया वो जमाने पे कि यूनिवर्सिटियों के चांसलर और वाइस चांसलर कदमों पे गिर पड़े और कहने लगे कि जब सरकार आपका इल्म ऐसा है तो बगदाद वाले बड़े पीर का इल्म कैसा होगा? जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। ये आलिम जिसने जियोलॉजी में लिखा, बायोलॉजी में लिखा, मैथमेटिक्स में लिखा, अलजबरा में लिखा, लोगारिथम में लिखा, 56 इल्मों में लिखा, 1200 किताबें लिखी, पूरी दुनिया में छा गया। एक अकेला आलिम है भारतवर्ष का कि पूरी दुनिया में उस पर पीएचडी होती हैं। इतनी पीएचडी किसी पे नहीं हो रही हैं जितनी पीएचडी बरेली के उस बड़े आलिम दीन आला हजरत इमाम अहमद रजा पे हो रही हैं। 100 पीएचडी आज पूरी दुनिया में मेरे आला हजरत पे हो चुकी हैं। मेल फीमेल, मुस्लिम नॉन मुस्लिम, ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर यूनिवर्स मुस्तफा जान रहमत के इस आशिक पे पीएचडी
तशरीह करते हुए नजर आ रहे हैं, कोई मामूली हस्ती है। छा गया जमाने पे एक अहमद रजा, भारत का कुरान पढ़ के पूरी दुनिया पे छा जाता है। कुरान पढ़ा हुआ कभी पीछे नहीं रहता है। कुरान अल्लाह का कलाम है, अगर अल्लाह का ना होता मिट गया होता, अगर अल्लाह का ना होता सीनों में आया ना होता, अगर अल्लाह का ना होता तो सीनों में आके निकल गया होता। मगर ये अल्लाह ही का कलाम है, 1400 साल से उसी शान के साथ हमारे पास। तुम झाड़ फूंक की किताब समझते हो, मगर जनाब एक आखिरी बात बताकर रुखसत होता हूँ, झाड़ फूंक की किताब नहीं है कुरान। कुरान सहीफा इनकलाब है, कुरान क्रांति की किताब है, कुरान इनकलाब की किताब है। तुम झाड़ फूंक, तुम्हें चिकनगुनिया हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, तो तुम्हें जनाबे वाला झाड़ फूंक की फूंक दो, दम 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 कर दो, पढ़ के फूंक दो, मियाँ 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 मियाँ। वो मियाँ गर्दी चल रही है समाज में, जिधर देखो जनाबे वाला मियाँ गर्दी मियाँ गर्दी। ऐसे ऐसा मियाँ समाज में आ रहा है, अल्लाह अपनी पनाह में रखे। झूठे मियाँओं से बचना, झूठे पीरों से बचना, नाजायज पीरों से बचना। ये मियाँ जो नमाज ना पढ़े, जो रोजा ना रखे, जो औरतों में खलत मलत करे। हजरात मोहतरम देखो तो हालत तो देखो इस मियाँ की, औरतों से खलत मलत करता है हजरात मोहतरम। और इसकी हालत, नमाज एक दिन की नहीं, रोजा एक दिन का नहीं, और बातें सुनो तो ऐसा लगता है जैसे आसमान से बरकतों का ठेका लेके उतरा है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि जनाब हमारे बीच में अच्छे पीर, सच्चे पीर मौजूद हैं। हजरात इस बात को नोट कर लो, कुरान से पहले की दुनिया और थी, कुरान के बाद की दुनिया और है। जैसे लॉकडाउन से पहले की दुनिया और थी और लॉकडाउन के बाद की दुनिया और है, ऐसे ही मेरी नजर में कुरान से पहले की दुनिया और थी और कुरान से बाद की दुनिया और है। 1400 साल हुए हैं कुरान को उतरे हुए। जरा जोर से सुभान अल्लाह कहो तो मैं ये एक फायदा बताऊं और जाऊं। क्या बात है, बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे बताऊं जी, है तवज्जो तुम्हारी? अल्लाह जी। खुश रखे, आबाद रखे, और दो जहां में अल्लाह लाज रखे तुम लोगों की। 51,000 रुपए भाई ने पेश कर दिए मदरसे को। आज एक बड़ी बात बताने जा रहा हूं, अगर कहो तो बता दूं। मैंने ये दावा बड़ा अजीब सा कर दिया है, बड़ा अजीब सा दावा कर दिया मैंने कि कुरान से पहले की दुनिया और कुरान के बाद की दुनिया और। जी जी तुम बेशक। कहोगे कि मौलाना साहब ये क्या बात हो गई कि कुरान से पहले की दुनिया और कुरान के बाद की दुनिया और। तो मैं जनाब एक बड़ा फलसफा 3 मिनट के अंदर बयान करूंगा, क्या बात है, सिर्फ 3 मिनट लूंगा, और इससे जनाबे वाला एक सवाल का जवाब भी आपको मिलेगा। जब कोई तुमसे ये पूछे कि कुरान का क्या फायदा, व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ होली कुरान टू दिस मैनकाइंड, पूरी दुनिया के लिए कुरान का क्या फायदा है, तो ये बताना खड़े हो गए जमाने को कि हमारे कुरान का ये फायदा हुआ है पूरी दुनिया में। अगर कहो तो सुना दूं। कुरान से पहले बिजली नहीं, कुरान से पहले माइक नहीं, कुरान से पहले ट्रेन नहीं, कुरान से पहले प्लेन नहीं, कुरान से पहले चांद पे नहीं पहुंचा कोई भी। कुरान से पहले जनाबे वाला किसी को यह भी पता नहीं था कि जमीन में पेट्रोल निकल सकता है। कुरान से पहले किसी को यह भी खबर नहीं थी कि जमीन में डीजल निकल सकता है। सारे पेट्रोल पंप, सारी कंपनियां, चाहे वो जनाबे वाला ये कोई सी भी कंपनी हो, बीपी हो या आईबीपी हो, सारी कंपनियां इन्हीं 1400 साल के अंदर की हैं। पहले कोई कंपनी नहीं, किसी को पता नहीं था डीजल है जमीन में, किसी को पता नहीं था पेट्रोल है जमीन में। कोई ट्रेन बना ना सका 1500 साल पहले, कोई प्लेन बना ना सका 1500 साल पहले, कोई माइक ना बना सका 1500 साल पहले, डिबियां जलती थी, बिजली कोई बना ना सका 1500 साल पहले। अल्लाह जज़ाए खैर दे। 1500 साल पहले क्या दुनिया में इंसान न थे? इंसान थे, 11-11 फीट के और 12-12 फीट के थे। मगर उनकी हालत जानते हो क्या थी? उनकी हालत यह थी कि वो डिबियां जलाते थे, डिबियां, और डिबियां जला जला कर डिबिया में ही पड़ा रहता, घूरता रहता था हर वक्त डिबिया में। पत्थर से पत्थर टकराया और डिबिया जल रही है, बस बिजली नहीं थी उनके पास। वो जनाबे वाला 11-11 फीट के और 12-12 फीट के थे, मगर उनकी हालत ये थी कि वो जनाब हवाओं को पकड़ नहीं सकते थे। हवाओं को कहते थे हवाओं को पकड़ नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। और एक तुम देखो 1500 साल पहले कहते थे हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, और इन 1500 साल के अंदर जब से कुरान आया है हमारा, लोगों ने 11.5 फीट का तो न रहा, 12 फीट का तो न रहा, 5.5 फीट का हो गया, 5.7 का हो गया, मगर जनाबे वाला कमाल कर दिया इसने हवाओं को पकड़ पकड़ के अपोलो और एमआरएफ के टायरों में बंद कर दिया। इतनी कर्री डांट लगा दी कि हवा को निकलने का बाईपास तक ना मिला, और अगर हवा ने कोई बाईपास ढूंढ भी लिया तो इस जनाबे वाला इस 5.5 फीट के
मैंने खड़े ही खड़े ऐसा पंचर लगाया कि हवा का दम वहीं घुट गया। हजरात मोहतरम पूछ 11 फीट के आदमी से पूछो कि तू हवा को क्यों नहीं पकड़ सका, हमने क्यों पकड़ लिया। तू चांद पे क्यों नहीं गया, हम क्यों चले गए। हमारा इंडिया अभी अभी चांद पे गया। है क्या बात है बेशक। माई इंडिया इज नाउ ऑन द मून। मेरा देश, मेरा महान भारत, मेरा ग्रेट इंडिया। हिंदुस्तान से मोहब्बत करो लोगों, इंडिया से प्यार करो और देश प्रेम की भावनाओं को आम करो और जमाने को बताओ। मैं जामिया फैजान कादरी मदरसे के इस स्टेज से आह्वान करता हूं और खुला ऐलान करता हूं कि ये देश अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेट है, महान है, अल्लाह का प्यारा देश, मुस्तफा का प्यारा देश। इस देश से प्रेम करो, इस देश से प्रेम करो और देश प्रेम की भावनाओं को आम करो और जलसों से ये पैगाम दो कि मुसलमान इस देश का कल भी वफादार था, मुसलमान इस देश का आज भी वफादार है और खून का आखिरी कतरा बाकी। सुभान अल्लाह कह दो और तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। जनाबे वाला मैं पूछना चाहता हूँ, कुरान से पहले की दुनिया और थी और कुरान के बाद की दुनिया और है, क्या फर्क है और क्यों है ये फर्क। 3 मिनट लगेंगे, बड़ी मुश्किल से जनाब आपको कंट्रोल करना पड़ा, वरना मैं ऐसा मुसलसल बोलता हूँ क्या। बैठे रहो, बहुत तसल्जुल के साथ बोल दिया, मैं ऐसे थोड़ी बोलता हूँ। जितनी एनर्जी मैंने 1 घंटे में लगा दी, इतनी एनर्जी तो 5 घंटे से 5 घंटे। मगर चलो कोई बात नहीं है, अल्लाह का शुक्र है कि तुम बैठ गए। और ये चालू हो गया, बैठ जाओ रे, बैठ जा। बैठ रहे वहीं, बैठ वहीं। 5 मिनट चाहूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप में। मैं 2 मिनट का बयान करूंगा, कुरान से पहले क्यों और कुरान के बाद क्यों। अगर इजाजत हो तो हाथ उठा के कह दो कि हाँ सब तैयार हो। कुरान से पहले की दुनिया अलग, जज़ाकल्लाह, कुरान से बाद की दुनिया अलग। बैठो भाई कमांडर साहब, ये हमारे कमांडर हैं और बहुत मतलब माशाअल्लाह बड़े खुशनसीब हैं। क्या बात है, अल्लाह सलामत रखे भाई अपना कमांडर, माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे। मैं बस 3 मिनट, मगर उन 3 मिनट से और एक बड़ा फलसफा बयान करने से पहले मेरी माँ बहन वहीं बैठी रहो, जैसे बैठी थी वैसे ही बैठ जाओ। खड़ी हुई औरत अच्छी नहीं लगती, बैठ जाओ। ऐसे ही मुंह छुपा के आराम से बैठी रहो, ऐसे ही बैठो, वहीं बैठ जा जहां खड़ी है। तवज्जो करो मेरी तरफ। माशाअल्लाह मजमा बड़ा बहुत शानदार मजमा है। आज मेरा जी चाहता था कि बहुत देर तकरीर करूं और अपने अंदाज में करूं, बेशक, मगर तुम लोगों ने लड़ लड़ के माहौल को इतना फसाद ज़दा बना दिया था, ऐसा कैंसर पैदा कर दिया था, ऐसा कैंसर बड़ी मुश्किल से इलाज करा, वो भी अब्दुल्ला पठान के हाथ से इलाज हुआ, नहीं तो होता ही नहीं। बहुत बड़ा कैंसर आ गया था और आप तो माशाअल्लाह हर बीमारी का इलाज करते हो, ये इलाज भी हो गया। खुश रहो, बताऊंगा मैं 2 मिनट लूंगा, मगर खुशी हुई कि 51,000 रुपए दिए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने जी चाहिए, जिगर चाहिए, और तुम्हें तो पैसा चाहिए मगर पैसा बनाने का हुनर नहीं चाहिए।